हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट क्लास 11 बुक रीडर्स चॉइस का क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें दिया गया है निम्न तलपट के शेषों के आधार पर श्यामलाल के अंतिम खाते तैयार कीजिए और निम्न समायोजनाओं का प्रावधान कीजिए। तो देखिए, ड्राइंग दे रखी है 2000 रुपये की। स्टॉक 1 जनवरी 2019 को 15,000 रुपये का। यंत्र यानी प्लांट या मशीन भी कह सकते हैं आप इसको, 22,000 रुपये। फर्नीचर 1,500 रुपये। बैंक 18,000। कैश 950। परचेज 32,000 रुपये। छूट 1,200 रुपये। गाड़ी भाड़ा किराए पर 1,500 रुपये। बीमा 600 रुपये और प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी 575। रेंट एंड टैक्स 1,200 रुपये। आप देखिए क्रेडिट साइड में इधर दे रखा है लाइन, इधर दे रखा है आपके राइट साइड में सैलरी 8,300। विक्रय वापसी 1,000। प्राप्य विपत्र 1,700 रुपये। डेटर्स 40,000। क्रेडिट सेशन दे रखा है कैपिटल 45,000 रुपये और क्रेडिटर्स 45,000। कैपिटल भी 45,000 है, क्रेडिटर्स भी 45,000 है। सेल्स 53,000 की है। क्रय वापसी 925। देय विपत्र बीपी 1,600 और संदिग्ध ऋणार्थ संचिति 1,000 रुपये। कमीशन 1,000 रुपये। उपयुक्त तलपट मैसर्स रामदयाल हरदयाल का है। निम्न की समायोजन के अनुसार उनका अंतिम खाता तैयार करें। तिथि 1 दिसंबर 2019 को। समायोजन दे रखी हैं। सैलरी 900 रुपये। रेंट 100 रुपये देने बाकी हैं। 50 रुपये करके पूर्वत हैं। 600 रुपये बट्टा खाता में डालना है और 1,200 रुपये संदिग्ध ऋणार्थ संचिति करनी है। 200 रुपये कमीशन प्राप्त करने को हैं। एक्रूड हैं, ये प्लस कर देंगे कमीशन में और असेस में डाल देंगे। ठीक है। उसके बाद पूंजी तथा आहरण पर 6% ब्याज लगाना है। यंत्र पर 5% और फर्नीचर पर 10% हिरास लगाना है। मैनेजर को शुद्ध लाभ पर 10% कमीशन देना है और अंतिम स्टॉक 20,000 रुपये का है। और देखिए नीचे नोट में इन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि आहरण पर ब्याज औसत समय के अनुसार 6 माह का लगाया गया है। तो आहरण पर तो 6 माह का लगाना है, लेकिन कैपिटल पर पूरे साल का लगाना है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या डालेंगे, ओपनिंग स्टॉक डाल देंगे। ठीक है। तो देखिए, हमने ओपनिंग स्टॉक डाल दिया है यहाँ पर कितना, 15,000 रुपये का। उसके बाद परचेज 32,000, जिसमें से 925 रुपये हमने क्या निकाल दिए, रिटर्न के निकाल दिए। तो हमारे बचा 31,075 रुपये हमारा बैलेंस बच गया परचेज़ का। फिर कैरीज इनवर्ड 1,500। इधर देखिए सेल्स हमने डाल दी 53,000 की, इसमें से रिटर्न घटा दी 1,000 की, तो हमारा कितना बचा 52,000। फिर क्लोजिंग स्टॉक 20,000। ठीक है। तो 72, इसका हमने टोटल जोड़ा 52 और 20 72। इस टोटल को हम यहाँ ले गए 72,000। उपरोक्त का टोटल हमने घटाया तो हमारा 24,425 रुपये हमारा क्या आ गया, ग्रोस प्रॉफिट आ गया। तो देखिए, अब हम इसका क्या देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने डिस्काउंट डाल दी। क्वेश्चन में दे रखे डिस्काउंट कितने रुपए की, 1,200 रुपये की। ठीक है। इंश्योरेंस दे रखा है 600 रुपये का, हमने एजिट डाल दिया। उसके बाद में आपका प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी दे रखी है 575, ये भी हमने ऐसे डाल दी। फिर देखिए रेंट एंड टैक्स 1,200 रुपये का, इसमें दिया है 100 रुपये आदत है किराया, तो हमने 100 रुपये जोड़ दिए और 50 रुपये टैक्स के प्रीपेड हैं, तो हमने 50 रुपये घटा दी, तो हमारा क्या बचा 1,250 रुपये। फिर देखिए सैलरी 8300 की दे रखी है, इस पर आउटस्टैंडिंग है 900 रुपये की, तो हमारा कितना हो गया 9200 रुपये। ठीक है। इसके बाद देखिए डिस्काउंट ऑन डेटर्स दे रखी है 600 रुपये की, आप इसे अलग भी डाल सकते हैं, मैंने ऐड करके डाल दिया। फिर न्यूली बेड डेट्स आपके 1,200 हैं और आपके तो ये दोनों जोड़ के आपके कितने हो गए 1,800। ठीक है। ओल्ड बेड डेट्स आपने घटा दिए 1,000 रुपये के, तो आपके कितने हो गए 800 रुपये बच गया शेष बैलेंस। फिर देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपकी कितनी दे रखी है, देखिए 45,000 रुपये की आपकी कैपिटल दे रखी है, जिस पर 6% का आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। तो आपने 45,000 का 6% निकालेंगे तो आपको 2,700 रुपये आएगा। फिर देखिए डेप ऑन प्लांट आपका कितना दे रखा है, यानी मशीनरी। तो देखिए मशीनरी आपकी जो दे रखी है, यंत्र 22,000 का, जिस पर आपको क्या दे रखा है, प्लांट पर देखिए क्वेश्चन में दे रखा है
प्लांट पर कितना दे रखा है कमीशन कि यंत्र पर 5% निकालना है, तो 22,000 का आप 5% निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1100। फिर डेप ऑन फर्नीचर, तो देखिए फर्नीचर पर कितना निकाल रहा है 10% निकालना है, तो देखिए फर्नीचर आपका कितना दे रखा है 1500 रुपये का, 1500 का 10% निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 150 रुपये। क्लियर होगी इतनी बात। इसके बाद देखिए क्रेडिट साइड में आइए, क्रेडिट साइड में आपके दे रखे हैं ग्रोस प्रॉफिट, देखिए 24,425 आप ले आए उधर से, ठीक है। फिर कमीशन आपका 1,000 रुपये का दे रखा है, इसमें एक्रूड आपने 200 रुपये जोड़ दिया, 1200 रुपये आ गया। अब देखिए फिर आप देखिए जो दे रखा था पूंजी और आहरण पर 6% ब्याज लगाना है, तो आहरण पर पूंजी पर तो आपने 1 साल का लगाया, लेकिन क्वेश्चन में नीचे लाइन दी गई है आहरण पर ब्याज औसत लाभ के अनुसार 6 माह का लगाया गया है। तो देखिए इस तरह की लाइन अगर होगी तो क्वेश्चन में आपको मेंशन करी भी होगी, और यदि ये लाइन नहीं दे रखी है तो आप 1 साल का ही निकालेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,000 रुपये का 6% और 6 महीने का निकाला तो आपके कितना आ गया 60 रुपये, ठीक है। अब देखिए ये टोटल कौन कौन से टोटल आप देखिए निकालेंगे। देखिए एक तो ये 24,425, 1200 और 60 को जब आप जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 25,625। इस बैलेंस को आप ये यहाँ ले आए 25,625, इसमें से आप यहाँ तक का बैलेंस, यहाँ तक का ये घटा दीजिए, ये यहाँ तक का 150 तक का बैलेंस आप जोड़ दीजिए। इन सारे बैलेंस को जब आप जोड़ेंगे तो आपका आएगा 8,110 रुपये आएगा आपका, ठीक है। उसका आप निकालेंगे 10/110, तो जब 8,000 देखिए ये आएगा आपका निकल के, इन सारे बैलेंसों को 25,625 में से भी निकालेंगे तो आप 8,110 रुपये आएगा। इसका आप 10/110 निकाल देंगे, ठीक है, क्योंकि दिया गया है क्या कि मैनेजर को शुद्ध लाभ पर 10% कमीशन देना है, शुद्ध लाभ पर। तो शुद्ध लाभ कब आएगा कि क्रेडिट बैलेंस में से जब आप डेबिट बैलेंस घटा देंगे तो आपका क्या जाएगा शुद्ध लाभ। तो शुद्ध लाभ का आप 10% निकालेंगे यानी 10/110, तो आपका आ जाएगा 737 रुपये। तो मैनेजर्स कमीशन लिख के आप 737 रुपये लिख देंगे, और फिर जब ये आप घटा देंगे तो आपका नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा 7,373 रुपये। तो देखिए बैलेंस शीट आपकी बन गई है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया है। और चलिए अब हम इसकी बैलेंस शीट देखते हैं। आपने पहले बिल्स पेबल डाल दिया 1,600 रुपये का, यहाँ पर हमने 1,600 रुपये बिल्स पेबल डाल दिया। उसके बाद में देखिए क्रेडिटर्स आपके कितने रुपए के दे रखे हैं क्वेश्चन में, क्रेडिटर्स आपके दे रखे हैं 45,000 के, तो 45,000 रुपये के आपने क्रेडिटर्स डाल दिए। फिर कमीशन आपने 737 रुपये डाल दिया। देखिए कमीशन दे रखा है आपका, जो अब मैनेजर्स कमीशन है, ये मैनेजर कमीशन है यहाँ पे, कमीशन ऑफ मैनेजर, ठीक है 737 रुपये। आउटस्टैंडिंग सैलरी 900 रुपये, देखिए पहली आपकी एडजस्टमेंट है कि वेतन पर 900 रुपये और किराया पर 100 रुपये देने बाकी हैं। तो रेंट की आउटस्टैंडिंग कितनी है 100 रुपये, तो जब आपने इनको जोड़ा तो आपका कितना आ गया 1,737 रुपये, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में फिर देखिए कैपिटल आपकी 45,000 रुपये की दे रखी है। नेट प्रॉफिट आपका कितना निकल के आया था 7,373 रुपये, ठीक है, और इसको आपने जोड़ दिया तो आपका आ गया 52,373। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 2,700 रुपये, तो कितना आ गया 55,073। अब देखिए ड्राइंग आपकी 2,000 की थी और प्लस आपका इंटरेस्ट, ठीक है, तो ये आपका 2,007 कैसे आया, यानी 2,000 तो आपकी ड्राइंग थी और 60 रुपये आपके इंटरेस्ट के थे, तो आपने 2,060 मैंने लिख दिए एक साथ, मतलब ठीक है। तो आपका कितना आ गया 53,013 रुपये आ गए। क्लियर हो गई, समझ में आए 2,060 कैसे आया, 2,000 रुपये आपके ड्राइंग के थे और 60 रुपये इंटरेस्ट के थे, ठीक है। तो ये दोनों मिला के आपका 2,060 आ गया, इसमें से आपने घटा दिया तो आपका आ गया 53,013 रुपये। फिर देखिए कैश आपने 950 रुपये डाल दिया, ठीक है। इसके बाद में बैंक आपका कितना हो गया 18,000 रुपये का, बैंक 18,000 रुपये। देखिए बैंक कितना है आपका, देखिए कैश आपका 950 रुपये और बैंक 18,000 रुपये, 18,000 है ये, बैंक 18,000 है ये, ठीक है, बैंक 18,000 रुपये। इसके बाद में तो देखिए आपने क्या डाल दिया 950 रुपये कैश डाल दिया, 18,000 रुपये बैंक डाल दिया, बिल्स पेबल 1,700 रुपये, डेटर्स 40,000 रुपये के। इसमें से आपका ये डिस्काउंट वाले हैं, ठीक है, क्योंकि अमाउंट दे रखी है इसलिए पहले आपने घटा सकते हैं आप, लेकिन अगर पहले परसेंटेज दे रखी होती तो डिस्काउंट आप बाद में निकालते। तो 600 रुपये डिस्काउंट के निकाल दिए। फिर जो बचे आपके उसमें से फिर प्रोविज़न फॉर बेड डेट्स आपके दे रखे हैं, ये भी निकाल के, तो ये भी आपने मतलब ऐसे ही घटा दिया। लेकिन अगर आपकी ये परसेंटेज दी हुई होती तो आप क्या निकालते, पहले प्रोविज़न फॉर बेड डेट्स निकालते, फिर जो शेष अमाउंट बचती तब आप डिस्काउंट निकालते, ठीक है। तो क्योंकि अमाउंट दे रखी है तो आप कोई सी भी रकम पहले घटा सकते हैं।
ठीक है। फिर है 38,200 आ गया। प्रोविज़न प्रीपेड टैक्स आपके कितने आ गए 50 रुपये। एक्रूड कमीशन 200 रुपये और क्लोजिंग स्टॉक 20,000 का। फर्नीचर 1500, इसमें से 150 रुपये आपने डेब घटा दिया। फिर देखिए आपका क्या आया, प्लांट 22,000, इसमें से आपने कितनी 1100 रुपये की डेब घटा दी, तो आपका आ गया 20,900 रुपये। तो देखिए जब आप इसका टोटल लगाएंगे तो आपका आएगा 1,01,350 रुपये आपका टोटल आ जाएगा। तो देखिए दोनों साइड का बैलेंस हमारा मिल गया है, लायबिलिटीज़ का भी और असेट साइड का भी। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।